नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलो आज चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट गुप्ता इरा। ठीक है, तो गुप्ता इरा से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 हमने पढ़ा था। चैप्टर 6 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि जो मौर्यास थे, मौर्यास का जो है डिक्लाइन हो गया था, है ना। और इसके बाद जो हैं दो टाइप के जो हैं रूलर्स आए थे। कुछ तो आपके लोकल थे, लोकल या रीजनल आप जिनको बोल सकते हो। एक आए थे फॉरेन इन्वेडर्स थे, है ना। ओके, कुछ आपके फॉरेन से आए थे और कुछ जो हैं जो पहले मौर्य एम्पायर के अंडर काम करते थे, कुछ किंगडम्स थे छोटे छोटे रीजनल, तो वो पावर में आ गए थे। ठीक है, अगर हम फॉरेनर्स की बात करते हैं तो कौन कौन थे। फॉरेन में आपके सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे। ठीक है, उसके बाद आपके इंडो सीथियंस आप उनको बोल सकते हैं, इंडो सीथियंस, जिनका दूसरा नाम क्या है, शाकाज, है ना। और इनके बाद कौन आए थे, इनके बाद आपके आए थे कुशांश। ठीक है, कुशानाज इनके बाद आपके आए थे। ओके, अब लोकल में क्या है, लोकल में अगर आप नॉर्थ और साउथ को लेके चलें, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में कौन थे, नॉर्थ में आपके शुंगाज आ गए थे बिहार वाले रीजन में, सातवाहनाज आ गए थे, है ना। और इसके अलावा कौन थे, वो छेदी रूलर्स आ गए थे, छेदी डायनेस्टी आ गई थी, है ना। ये आपकी उड़ीसा में थे, कलिंगा में, सातवाहना जो आपके महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा वाले रीजन में थे, और सुंगास जो आपके ये कहाँ पे थे, ये आपके बिहार झारखंड वाले रीजन में थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि साउथ में भी 3 डायनेस्टी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी, और वो कौन कौन सी थी, चोलास, चेरास, पांडास। ठीक है, ये हमने देखे थे। चोलाज आपके कहाँ थे, चोलाज आपके आंध्र प्रदेश में थे, चेराज जिनको केरला पुत्र भी बोला जाता है ना, और पांडास थे जो कि तमिलनाडु के अंदर थे। ओके, इनका जो है धनुष था, इनका सिंबल, इनका सिंबल क्या था, टाइगर था, और इनका सिंबल क्या था, फिश थी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ये वाले जो आपके रूलर्स थे, इनका भी डिक्लाइन हो गया, तो पावर में कौन आया। ओके, मौर्याज के बाद जो है ये आ गए थे, और इनके बाद जो है फिर से एक रीऑर्गेनाइजेशन वाला फेज आया जहाँ पे इनका डिक्लाइन होता गया, और फिर से एक एम्पायर स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। ओके, तो गुप्ता एम्पायर जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हु वर गुप्तास, गुप्तास कौन थे, और गुप्ता का जो पीरियड है उसको हम क्लासिक एज क्यों बोलते हैं। हिस्ट्री में इसको क्लासिक एज के नाम से जाना जाता है, तो क्लासिक एज हम क्यों बोलते हैं गुप्ता पीरियड को। दूसरा क्वेश्चन जो है जिसका हम जानेंगे, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। तो गुप्ता जो है, गुप्ताज जो थे, इनका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, है ना, रीजन जहाँ पे ये राज कर रहे थे। ओके, तो इस इनके अलावा भी तो कोई होगा ना, जैसे मौर्यास थे, मौर्यास जो है बहुत बड़ा एक एम्पायर था, बट स्टिल जो है साउथ में वो नहीं जा पाए थे ना, तो साउथ में कुछ अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर गुप्ता एम्पायर जो था वो तो रूल कर ही रहा था, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे गुप्ता एम्पायर नहीं था वहाँ पे क्या चल रहा था, who were some great figures of this period and why do their stories matter today। और कुछ फिगर्स, फिगर्स मतलब पर्सनैलिटीज,
पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी इस टाइम में और क्यों हम उनको जो है पढ़ना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम जानेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव और भाविशा को हम जानते हैं, है ना। 4th चैप्टर में हम इनसे इंट्रोड्यूस हुए थे, चैप्टर नंबर 4 में। ध्रुव और भाविशा जो हैं इनके पास क्या है, एक डिवाइस है, टाइम ट्रैवल डिवाइस है जिसका नाम है इतिहास। इतिहास नाम का टाइम ट्रैवल डिवाइस है। तो ध्रुव और भाविशा के साथ ही हम कहाँ गए थे, सबसे पहले पाटलिपुत्र में गए थे, है ना। फिर हमने देखा था मौर्य एम्पायर को, नंदास को। ओके, तो ऐसे ही जो है ये इतिहास जो कि एक टाइम ट्रैवल डिवाइस है, उसके थ्रू जो है ये हिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, और अब जो है ये देख आए हैं पाटलिपुत्र में जाके नंदास को देख आए हैं, मौर्यास को देख आए हैं, है ना। इनको पता लग गया कि शुंगास भी थे, ये सारी चीज़ें इनको पता लग गई। अब इनको देखना है कि भैया वो तो काफ़ी हिस्ट्री हमने देख ली, चलो फिर से हम इतिहास का यूज़ करते हैं और हम जंप पे फिर सेंचुरीज, कुछ सेंचुरी बाद की चीज़ें देखते हैं ना। बहुत सारे इतिहास हमने देख लिया है, लेकिन कुछ सेंचुरीज बाद का भी देखते हैं कि क्या अभी भी जो सिटीज़ हैं जो हमने पुराने देखी थी, जब हम मौर्याज में गए थे, मतलब मगध में जब हम गए थे, मगध में जब नंदास थे या मौर्यास थे, जब हमने देखा था कि वहाँ पे जिस टाइप की सिटीज़ थी, तो क्या कुछ सेंचुरीज अगर हम जंप कर जाते हैं, कुछ सेंचुरी बाद की अगर हम स्थिति देखते हैं, तो क्या सिटीज़ वहाँ पे वैसे ही थे या अलग थे, और लोग और सोसाइटी कैसी थी, गवर्नेंस का क्या सिस्टम था, सेम था या वो चेंज हो गया था, क्या कोई न्यू लिटरेचर, न्यू आर्ट फॉर्म आई थी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मैप है, ये हम ये कब पहुंच रहे हैं, ये जा रहे हैं 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। ठीक है, 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी का मैप हमें दिखा रखा है। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि गुप्त एम्पायर तो था ही, बाकी सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था, ये है आपका मॉडर्न डे असम। ओके, तो यहाँ पे कामरूपा किंगडम चल रहा था। ओके, और ये जो है ये आपका वकाटका किंगडम, ये कहाँ पे चल रहा है, आपका मॉडर्न डे, आपका नागपुर इनकी कैपिटल होती, तो ये महाराष्ट्र, मॉडर्न डे महाराष्ट्र, ये मॉडर्न डे असम है ना। ये आपका गुप्ता एम्पायर कहाँ पे है, आपका पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में हम जो है इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये वाला रीजन था जहाँ पे 3 किंगडम कौन कौन से थे, चोला, चेरा एंड पांडास। ठीक है, इनके जगह पे कौन आ गया, पल्लवाज आ गए। ठीक है, 3rd to 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। चलो, तो अब भाविशा और ध्रुव जो हैं ये पहुंच गए हैं इतिहास का यूज़ करते हुए, इतिहास क्या है, टाइम ट्रेवल डिवाइस है, उसका यूज़ करते हुए ये पहुंच गए। अब भाविशा बोल रही, यार मेरे तो सिर चकरा रहे, इतने सारे किंगडम्स, सो मैनी किंगडम्स, मैं इन सबको कैसे याद रखूंगी। तो ध्रुव बोलता, भाविशा डोंट वरी, हमें चलो इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, या तो हम कर ही लेंगे बाद में। ठीक है, तो भाविशा बोलती है कि अच्छा मतलब उसको एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा है क्या जो इस पीरियड में है, कौन से पीरियड में, 3rd to 6th सेंचुरी BC में कुछ ऐसा है क्या जो अगर हम मॉडर्न डे में, मॉडर्न डे क्या मतलब, जो 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है, क्या 21st सेंचुरी में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ ऐसा है क्या जो यहाँ पे भी था और 21st सेंचुरी में भी है। तो फिर वो टाइम ट्रैवल मशीन की हेल्प लेते हैं और फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं महरौली में, महरौली दिल्ली में। ठीक है, तो उनको एक आयरन पिलर मिलता है। ओके, ये एक आयरन पिलर को देखते हैं ये, और इस पे कुछ कुछ लिखा होता है। तो बेसिकली मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो उनको 3rd to 6th सेंचुरी भी देखने को मिल रही थी और 21st सेंचुरी में भी है। ओके, तो ये देखते हैं कि भैया ये तो 1600 ईयर ओल्ड आयरन पिलर है। टूर गाइड होता है वहाँ पे, जब ये वहाँ पे पहुँचते एक टूर गाइड जो बता रहा होता है, तो ये बोलते हैं कि ये आयरन पिलर है दिल्ली में और 1600 साल पुराना है ये, और विदाउट रस्टिंग। हम देखते हैं आयरन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा पानी में अगर आप छोड़ देते हो तो जंग लग जाती है आयरन को, है ना। लेकिन ये एक ऐसा पिलर है जो कि 1600 साल पुराना है,
1600 साल पुराना है, लेकिन इस पे रस्टिंग नहीं है। तो ये क्या है, एक टेस्टामेंट है कि भैया उस टाइम पे, किस टाइम पे, एंशियंट इंडिया में 3rd to 6th सेंचुरी, 300 से 600 साल के बीच में जब हम जी रहे थे, अभी हम कितने 2025 में हम जी रहे हैं, ठीक है। तो इस साल में भी जो है, जो मेटल की क्वालिटी है इतनी अच्छी बनाई जाती थी, है ना। तो मेटलर्जिक स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी हुआ करती थी। अब भाविशा जो है बहुत अमेज्ड होती है, 1600 ईयर ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, है ना। तो भाविशा को कौन सी फीलिंग आ रही है कि जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव वाली फीलिंग जो है भाविशा को आ रही है कि इतना पुराना पिलर है और स्टिल नो रस्टिंग। तो अब भाविशा को याद आता है कि अरे अरे, इसके बारे में तो हमने सुना है, लुक दिस द फेमस आयरन पिलर, इसके बारे में तो सुना है, क्या ये वही फेमस वाला आयरन पिलर है। अब ध्रुव बोलता है, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट, जो अभी हमने देखा था, है ना, ये लिखा हुआ है जो इस पे, तो इनको ये दिखाई देता है। तो भाविशा बोलती है, आई वंडर हु मेड दिस, किसने बनाया होगा इसको और क्यों ही बनाया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये बच्चे थे, इनको पता नहीं है, तो ये बोलते हैं चलो चलो जो गाइड अंकल बता रहे हैं उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है। तो अब जो गाइड हैं, टूर गाइड है, वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि 6 टन का ये पिलर है, बेसिकली इसका वेट एक्सप्लेन किया इन्होंने यहाँ पे। और ये जो है कब बनाया गया था, चंद्रगुप्त 2 के जो है रूलर थे, जो गुप्ता डायनेस्टी, उनके टाइम पे ये बनाया गया। अब माइंड इट, ये चंद्रगुप्त जो हैं मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, है ना। एक स्टोरी हमने मौर्य की पढ़ी थी ना, मौर्य का चंद्रगुप्त था जिसको कौन लेके आए थे, कौटिल्य लेके आए थे, है ना। लेकिन ये वो वाला चंद्रगुप्त नहीं है, कौटिल्य लेके आए थे। और इन्होंने किसको, नंद डायनेस्टी के धनानंद को जो है इन्होंने क्या किया था, गद्दी से हटाया था। और उसके बाद इसको मारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है फर्स्ट रूलर बना था ना, ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ओके। इनको हम नाम, इसको जो है आप संधि विच्छेद कर लीजिए, चंद्र नाम मान लेते हैं हम इसका, ठीक है। और गुप्ता क्या इनका सरनेम है, ओके। और ये कौन थे, इनका नाम ही चंद्रगुप्त था और इनका सरनेम क्या था, मौर्य था, ठीक है। बेसिकली ये कब आए थे, ये 321 BCE, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम, है ना, BCE में आए थे ये। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 300 CE, कॉमन एरा, 0 टप चुके हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अभी हम 0 से इधर आ चुके हैं, कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। ये आपके बिफोर कॉमन एरा के किंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त 2 जो हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है। चलो, तो बोला जा रहा है कि ये शायद उन्होंने बनवाया होगा। और पहले ये जो है उदयगिरी केव्स जो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ पे इसको इरेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको जो है दिल्ली लेके आया गया है शायद। और ये जो है विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन जो है, ये क्या है, किंग्स की अचीवमेंट के बारे में बात करती हैं, ठीक है। गुणगान कर रही हैं किसका, किंग का, है ना। जैसे हमने पहले वाली इंस्क्रिप्शंस में भी देखा था कि भैया वो बताते हैं कि किंग ने जो है ऐसे वेलफेयर के काम किए, या फिर ऐसे धर्मा, अगर अशोका के बारे में हम बात करते हैं, देखो अशोका जो है वो इनके पोते थे ना, अशोका, तो वो मौर्य डायनेस्टी से थे। तो हमने देखा था अशोका ने भी कितनी सारी इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। और हमने क्या देखा था, इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में होती थी, ये आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट हम यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शंस की, और कौन सी लैंग्वेज उस टाइम पे जो है होती थी, ठीक है। ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे। चलो, अब जो है भाविशा और ध्रुव जो हैं बहुत दे आर फीलिंग सो फैसिनेटिंग, तो वो और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं किंग के बारे में, उसके एम्पायर के बारे में, ठीक है।
तो चलो अभी हम गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री जो है वो जानना स्टार्ट करते हैं। तो ए न्यू पावर एमर्जेस, न्यू पावर एमर्जेस किसके बाद, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, इन सब के बाद जो है एक न्यू पावर इमर्ज होती है। ठीक है, थर्ड सेंचुरी सी जो है कुशिना आ गए थे, ये हमने देखा था, ये आपके जो है इन्वेडर्स थे, मतलब फॉरनर्स थे ये बेसिकली, है ना, फॉरनर्स थे ये। तो कुशानास थे ये, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में थे। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गए, वीकन होना स्टार्ट हो गया इनका एम्पायर, और उसके बाद जो है न्यू किंगडम अमर्ज हुआ। ओके, और ये फिर से स्टेज फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। फिर से जो है क्या होता है कि पहले किंगडम्स होते हैं बहुत सारे, वो किंगडम्स जोड़ के कोई एक अच्छा सा राजा आता है, वो क्या करता है, उसको एम्पायर बना देता है। ठीक है, फिर जब तक वो जीतता है या जब तक कैपेबल रूलर्स आते रहते हैं वो इस एम्पायर में रहते हैं, इसको हमने एम्पायर बोल दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, वीक रूलर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये एम्पायर फिर से किंगडम्स में जो है चेंज हो जाता है। ओके, और किंगडम्स में चेंज होने के बाद फिर से क्या होता है, कोई ऐसा रूलर आता है जो इनको कंसोलिडेट करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, तो ये फिर से एक एम्पायर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक साइकिल है ना, क्या है, ये एक साइकिल है, साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं। कभी किंगडम्स, है ना, किंगडम मतलब लोकल रूलर्स वगैरह जो हैं वो पावरफुल होके डोमिनेंस अपनी जो दिखाने लग जाते हैं, और फिर एम्पायर, है ना, तो ये चलता रहता है ऐसे, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो उसके बाद फिर से एक फ्रेश पीरियड ऑफ जो है कंसोलिडेशन आया, और ये कौन थे, ये किसने किया था, ये न्यू एक्टर कौन थे, ये थे गुप्ता डायनेस्टी थी। ठीक है, कुशानाज के बाद की बात हम कर रहे हैं। अब कुशाना हम देखें, ओके वेट, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़े थे, ये पढ़ा था हमने, तो कुशाना कहाँ पे हैं, यहाँ पे थे ये, है ना, यहाँ पे कुशान्स थे। ये 100 BC से लेके 3 BC तक नहीं, इट्स नॉट BC, इट्स सी, कॉमन इरा। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये इधर क्या है, कॉमन इरा है सारा, है ना, कॉमन इरा। तो ये अभी जो हमारी सेंचुरीज चल रही हैं उनमें काउंट होता है ना, 21st सेंचुरी चल रही है, तो फर्स्ट सेंचुरी और 3 सेंचुरी के बीच में कुशानाज थे। अब ये जो है वीक होना स्टार्ट हो गए, तो इसके बाद जो यहाँ से जो स्टार्ट होएगा, ये आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने देख लिया था, यहाँ पे क्या था, जनपदाज, फिर महाजनपदाज, फिर अजात शत्रु आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद नंद डायनेस्टी आई, नंद के बाद मौर्याज आए। मौर्याज को जो है किन्होंने ख़त्म किया, सुंघाज ने ख़त्म किया। ओके, फिर ये जो है फॉरेन इन्वेडर्स आए, शाकाज थे, शाकाज के बाद कुशनाज आए थे, है ना, और कुशना के बाद क्या है, अभी गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होएगा आपका। ओके, चलें, तो बेसिकली जो है बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन की, बट वाइडली जो बिलीव की जाती है वो क्या है कि वो आपके आज का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है मर्ज हुए थे, और रीजनल रूलर्स थे ये, ऑफ कोर्स रीजनल रूलर्स ही होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज और एक कैपेबल रूलर आ जाता है, जिसके बाद जो है वो बड़ा एम्पायर स्टार्ट करता है। ओके, और दे रोज टू प्रोमिनेंस एस्टेब्लिश पावरफुल एम्पायर जो उन्होंने बनाया, और ये एक कंसिडर्ड रिमार्केबल इन द हिस्ट्री। इस एम्पायर को, किसको, गुप्ता एम्पायर को जो है हम इसको मानते हैं कि ये रिमार्केबल है ना, इंडियन हिस्ट्री में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गुप्ता एम्पायर से। ठीक है, और इसको मार्क किया जाता है बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज। ठीक है, और जैसे कि आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, साइंस भी इस टाइम में जो फ्लरिश हुई थी। ठीक है, और ये बेसिकली जो है, जैसे हमने देखा था कि मौर्याज में कौन था, मौर्याज में अशोका था, जिसके टाइम पे मौर्य डायनेस्टी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। ऐसे गुप्ता में जो है वो चंद्रगुप्त टू थे। ठीक है, चंद्रगुप्त टू थे जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ओके, चलें,
तो हमने देखा कि जो आयरन पिलर है उस पे अब ये एक राजा का नाम लिखा हुआ है, चंद्र, है ना, चंद्र, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त टू। तो बेसिकली जो आयरन पिलर है उस पे किसका गुणगान किया गया है, चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा गया है। ओके, और देखो ये भी बोल रहे हैं आपको कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, चंद्रगुप्त मौर्य से, वो मौर्य डायनेस्टी से थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त टू जो है ये आपके गुप्ता डायनेस्टी से हैं, और उनका एक दूसरा नाम भी है, चंद्रगुप्त टू AKA ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। ओके, और ये एक गुप्ता डायनेस्टी के बहुत रिनाउंड जो हैं वो रूलर थे आपके। और ये किसको मानते थे, ये विष्णु भगवान को मानते थे। ओके, इनकी आस्था किस में थी, विष्णु में थी। और विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है ना। तो ये हम बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, और हमें कैसे पता लगता है कि भैया इनका क्या इंटरेस्ट था, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, क्या वेलफेयर के काम कराए थे, क्या लिटरेचर जो है आई थी उस टाइम पे, आर्किटेक्चर तो चलो हमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में कि एक किंग ने अपने मतलब रेन में क्या क्या चीज़ें करवाई थी, तो वो हमें मोस्टली इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, ठीक है। और ये चीज़ कि वो विष्णु के डिवोटी थे और गरुड़ को भी मानते थे, तो ये आपको जो है उनके इंस्क्रिप्शन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और टू क्यों लगा हुआ इनके नाम के पीछे, चंद्रगुप्त टू हम बोल रहे हैं ना, तो ये पहले की परंपरा चलती थी कि भैया दादा का नाम जो है, ग्रैंडफादर से जो है आप इंस्पायर होके अपने बच्चे का नाम जो है वो रख देते हैं ना। तो जैसे इनके ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्त, ओके, तो फिर इनके पापा ने इनका नाम लिख दिया चंद्रगुप्त टू, इनको बना दिया वन। तो कैसे स्टार्ट हुई डायनेस्टी, सबसे पहले आए चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त वन ये कब बन गए, जब ये अभी अभी बताती हूँ मैं आपको। उसके बाद आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता, ओके। इसके बाद आए फिर से चंद्रगुप्त, ये अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, सभी करते हैं, लेकिन पहले जो है अपने फादर के नाम पे जो है अपने बच्चे का नाम रख के और उसको 1 2 3, जैसे आपने देखा होगा जूनियर लिख देते हैं ना, मतलब बहुत सारे मोनार्क आपने देखे होंगे जूनियर भी लिख देते हैं, या फिर हमने देखे थे कि एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, या फिर किंग जॉर्ज 1 2 3 4 5, है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 1911 में क्या हुआ था, तो आपने क्या हुआ था, कैलकाटा से जो है दिल्ली आपकी कैपिटल बनी थी, है ना। और ये कब हुई थी, जब किंग जॉर्ज 5 जो है यहाँ पे आए थे, है ना, 5, तो मतलब उनसे पहले 4 जॉर्ज जो उनकी फैमिली में रह चुके थे, है ना। तो ये ऐसे जो हैं अपने जो क्या होते हैं ये बड़े बुजुर्ग आपकी फैमिली के, तो उनके नाम पे जो है नाम रख देते थे, ठीक है। तो इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त, इसलिए इनको जो है चंद्रगुप्त टू बोला गया, ओके। तो ये थे चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, ओके। जैसे आपको मुगल्स में भी देखने को मिलेगा, अकबर 1 भी था और अकबर 2 भी आया था लेटर मुगल्स में, है ना। चलो, और चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था अर्ली एक्सपेंशन में। चंद्रगुप्त 1 की बात कर रहे हैं मैं ना, दिस वाज द फर्स्ट रूलर, तो इन्होंने जो है क्रूशियल रोल प्ले किया था अर्ली एक्सपेंशन में गुप्ता एम्पायर में। और मोस्टली वो जो जाने जाते हैं, उन्होंने जो है कॉइन्स इशू किए थे बहुत सारे, और स्ट्रेटजिक अलायंस के लिए, है ना। तो ऑफ कोर्स इन्होंने ही साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट किया था, एक्सपेंशन के लिए इनको ही जाना जाता है ना। अगर इतनी सी जगह पे रह जाते तो फिर मतलब नहीं जानते ना इनको बहुत ज़्यादा। इन्होंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया था ना, स्ट्रेटजिक अलायंस किए थे, या फिर मतलब बेसिकली इनका जो बिलीफ था वो अलायंस में था। अलायंस मतलब कि संधि करके, है ना, फ्रेंडशिप करके जो है आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है कि वो वॉरफेयर भी होते हैं ना, लड़ाइयाँ करके। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजिक अलायंस से जो है एक्सपेंशन किया इन्होंने। और बेसिकली हम इनको जो है कोइंस के लिए जानते हैं कि इनको चंद्रगुप्त 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त 1 है,
और इनकी पत्नी है साथ में कुमार देवी। ठीक है, तो ये कौन है, दादा दादी हैं चंद्रगुप्त टू के। ओके, और यहाँ पे जो इस वाले कॉइन पे जो है आपको माता लक्ष्मी जो है ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कॉइन जो ये बनाते थे, जहाँ पे वो अपनी तस्वीरें भी रखते थे और ये माता लक्ष्मी की भी, भगवानों की, डाइटीज की भी तस्वीरें जो है होती थी। ठीक है, और ये किस टाइप का कॉइन है, पंच मार्क है ना, पंच मार्क कॉइन है ये, इस पे ये जो है मेल्ट करके बनाया गया पंच मार्क है। ओके, चलो अब वॉरियर किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त वन के बारे में तो हमने पढ़ा है ना। चंद्रगुप्त वन जो है वो क्या कर रहे थे, स्ट्रेटजिक अलायंस में बिलीव करते थे। ठीक है, उसके बाद आए समुद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त टू ये थे भैया एक वॉरियर, है ना, ही वॉज द एंग्री मैन। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमें जो है इनके बारे में कैसे पता लगता है, समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में आपको प्रयाग प्रशस्ति, ये आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये आप याद रखें। ठीक है, और प्रयाग प्रशिष्टि जो है वो कहाँ पे है, आपके प्रयागराज में एक पिलर है उसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, इसमें अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता, दिस इज द रूलर, है ना, जो चंद्रगुप्त टू के फादर थे उनके बारे में लिखा हुआ है। और एक हरिसेन नाम के जो है क्या होते थे, कोर्ट पोइट होते थे। ठीक है, और वो बोलते हैं, हमें इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के ही पता लगा है ये। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त टू के फादर थे, बेसिकली दिस वाज द गाय। और ये जो है कोर्ट पोइट था एक हरिसेन, वो बोलता है किंग्स एम्बिशन वाज टू बी धरणीबंध। धरणीबंध का क्या मतलब है, यूनिफाई द अर्थ। यूनिफाई द अर्थ मतलब वो पूरी पृथ्वी पे राज करना चाह रहे थे। ठीक है, जग जीतना चाह रहे थे वो बेसिकली। तो समुद्रगुप्त, जैसे अलेक्जेंडर आपने देखा था, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था ना हमने। अलेक्जेंडर कौन था, ग्रीस से आया था, वो ग्रीक था एक, है ना, और उसने जो है पर्जियंस को हरा के जो है इधर पूरे सेंट्रल एशिया पे, इंडिया तक भी आ गया था वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जहाँ पे उसने पोरस से लड़ाई की थी, बैटल ऑफ झेलम के नाम से हम उसको जानते हैं, है ना। तो अलेक्जेंडर का भी यही ड्रीम था, है ना, यूनिफाइंग द अर्थ, कि पूरी जो धरती है उसका जो है मेरे को ही महाराजा बनना है। तो समुद्रगुप्त का भी यही था। ओके, समुद्रगुप्त को भी क्या करना था, पूरी धरती पे जो उनको अपना साम्राज्य चाहिए था। टू दिस एंड ही फोर्ट मैनी वॉर्स, और इस चीज को, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वॉर जीते। डिफिक्टिंग किंग्स, बहुत सारे जो किंग्स हैं उनको हराया। टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स, हराने के बाद उनके किंगडम उन्होंने ले लिए और अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया। ओके, और लेकिन ऐसा नहीं था कि लेके डायरेक्ट वो जो है अपना कब्जा कर ले वहाँ पे, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, उनको जो है रीइंस्टेट कर देते थे वो वहीं के किंग्स को। बेसिकली उनको चाहिए क्या होता था, रिवेन्यू, है ना, रिवेन्यू, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनको चाहिए थे। तो वो जो है किंग्स को जो डिफीट करने के बाद उनको रीइंस्टेट कर देते थे, और जो वो किंग जो होते थे वो ट्राइब्यूट देते थे। ट्राइब्यूट मतलब रिवेन्यू, टैक्स पे करते थे वो, और बेसिकली डर के मारे देते थे वो। ठीक है, और मतलब ये भी नहीं कि हम ना दें, उनको फियर बहुत था कि अगर हमने नहीं दिया तो समुद्रगुप्ता फिर से आएगा और जो है वॉर फिर से छिड़ जाएगा। अब हरिसेन जो है, हरिसेन, ये आप एक फैक्ट यहाँ पे याद रखें, हरिसेन कौन है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के क्या है, कोर्ट पोइट है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये बोलते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है आर्ट को, लर्निंग एंड ट्रेड को जो है बहुत ज़्यादा क्या किया, सपोर्ट किया था। ठीक है, और अपना जो किंगडम है उसको बहुत रिच और सक्सेसफुल भी बनाया था। कौन बता रहे हैं, ये आपके हरिसेन बता रहे हैं, जो उनके कोर्ट प्लेयर हैं, कोर्ट पोएट हैं। ठीक है, कोर्ट पोएट हैं ये। और जो समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा प्ले करते थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको प्ले करते थे, मतलब उनको खुद भी जो है म्यूजिक का शौक था बजाने का। ठीक है,
तो इसमें जो है ये आपको दिखाया गया है समुद्रगुप्त जो हैं वीणा बजा रहे हैं और एक साइड जो है गोडेस लक्ष्मी की जो है फोटो है। ठीक है, चलो ये भी है। अब ये घोड़ा देख के आपको कुछ याद आ रहा है? हॉर्सेस जो हमने मेंशन किए हैं पहले, अश्वमेधा नाम की कोई चीज याद आ रही है? अश्वमेधा क्या थे? अश्वमेधा बताएं आप मेरे को, अश्वमेधा यज्ञ क्या होते थे? यज्ञ, ओके, बताएंगे आप मेरे को क्या होते थे ये। तो ये इनके जो कॉइन्स हैं उन पे भी अश्वमेध जो है बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक क्वीन है होल्डिंग ए चोरी, मतलब फ्लाई विस्क, वो जो पंखे से वो ऐसे एक झाड़ू से होती है ऐसे, वो देखा होगा तुमने, पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उनमें, पुरानी फिल्में नहीं अभी भी राजे महाराजे जब दिखाए जाते हैं तो उनके होते हैं, मतलब यहाँ पे तो क्वीन दिखा रखी है, सेवादार होते हैं जो वो उनके ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, लिटरली सोर्स जो हैं, सॉरी लिटरेरी सोर्सेज जो हैं जो हमें बताते हैं किसके बारे में? लिटरेरी मतलब लिटरेचर है ना, बुक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताते हैं, तो उनमें भी जो है गुप्ताज का जिक्र किया गया है। और वो लिटरेरी सोर्स क्या है? विष्णु पुराण है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में क्या बता रखा है? गुप्ताज जो थे, गुप्ता डायनेस्टी थी, उसके बारे में बता रखा है। और उन्होंने बोला है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जो गुप्ताज थे ना वो अनुगंगा मतलब मिडल गंगेटिक प्लेन्स, गंगा कहाँ से आपकी उत्तराखंड, यहाँ से ऐसे आती है तो मिडल गंगा, ये आपका क्या है? यूपी हो गया है ना, बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है जिसमें आपका प्रयागराज आ गया, साकेत मतलब आज का अयोध्या है ना, और मगध मतलब अप्रोक्सीमेटली बिहार वगैरह आपके, और ये सब तो यहाँ पे जो है वो रूल करते थे, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। हालांकि इसमें तो बहुत कम एरिया जो है मेंशन है। जब गुप्ताज अपने पीक पे थे तो वो भैया पूरा बहुत लार्जर एरिया में जो है वो रूल कर रहे थे, और जिसमें आपका प्रेजेंट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो पूरा आता है, और सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, मतलब ये पूरा जो है इन्होंने रूल कर रहे थे ये उस टाइम पे। चलो तो ये देखें, ये इन्होंने दिखाई दिया। तो ये है गुप्ता एम्पायर, ये यहाँ पे आपका यहाँ से लेके, और ये आपका मिडल क्या ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये आपका वेस्ट इंडिया हो गया, ये पूरा नॉर्थ। ठीक है, ये सारा गुप्ता एम्पायर था। तो ये कौन कौन से, ये देखें, ये आपका J&K हो गया आज के टाइम के, अगर हम मान के चलें, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दिल्ली आ गई, और ये यहाँ तक था तो यहाँ पे ये दादरा नगर हवेली वगैरह ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा में जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, अब ट्रेवलर्स के अकाउंट से अगर हम देखते हैं, है ना, एक तो हमने क्या देखा, विष्णु पुराण में लिखा हुआ इनके बारे में, एक इनका जो खुद का कोर्ट पोएट था वो जो है इनके बारे में बताता है। इसके अलावा कौन था? इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते थे ना, वो भी जो है उन्होंने भी लिखा है इनके बारे में। तो इनके टाइम पे कौन आए थे? चाइनीज ट्रैवलर आया था भैया यहाँ पे, एक फाहियान करके। ठीक है, और ये क्यों आए थे? इनको जो है बुद्धिस्ट साइट पे विजिट करना था, और कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बुद्धिज्म की वो जो है इनको कलेक्ट करनी थी इंडियन स्कॉलर्स वगैरह से। हमने देखा था बुद्ध और जैन कब आए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है कौन सी सेंचुरी में आए थे, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, और इस टाइम पे जो है इस पर्टिकुलर रिलीजन को, या सेक्ट हम बोल सकते हैं, इट्स नॉट रिलीजन, सेक्ट को आए हुए कितना टाइम हो गया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है,
चलो, तो फाहियान आए थे। फाहियान जो है बुद्धिस्ट साइट वगैरह पे गए थे और उनका बेसिकली तो वो बुद्धिज़्म को जो है पढ़ने आए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे बुद्धिस्ट के टेक्स्ट की उसको कलेक्ट करने आए थे। लेकिन वो जो है आए थे तो उनको लगा कि चलो मैं घूम भी लेता हूँ, है ना। जैसे आज के टाइम पे लोग पढ़ने जाते हैं यूएसए, यूके, चाइना, कहीं पे भी XYZ किसी भी कंट्री में, तो इट्स नॉट लाइक कि वो बस पढ़ाई तक सीमित रहते हैं ना, घूमना फिरना भी उनका होता है। आप भी कहीं पे जाते हो तो घूमते फिरते तो हो, है ना। तो ऐसे जो फाहियान जो है वो क्या करते थे, उन्होंने ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली अक्रॉस द इंडिया, उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया बहुत सारे मतलब कल्चर को जो है स्टडी किया, गवर्नेंस को देखा, सोसाइटी को रिकॉर्ड, और उसने जो अपना जो एक्सपीरियंस था उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। इट्स नॉट स्टडी, इट्स ऑब्जर्व, ठीक है। वो यहाँ पे इंडिया को पढ़ने नहीं आया था, इंडिया की सोसाइटी को पढ़ने नहीं आया था, बट जो है वो जब यहाँ पे रह रहा था, यहाँ पे घूमा फिरा, तो उसने देखा कि कैसा कल्चर है, कैसी गवर्नेंस है, सोसाइटी कैसी है, तो ये सब उसने जो है ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने जो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड मतलब उसने लिखा जहाँ जहाँ पे भी गया कि भाई आज मैं उस जगह पे गया था और मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला मैं। तो वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि पीपल आर न्यूमेरस एंड हैप्पी, मतलब भर भर के लोग हैं लेकिन खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जो लोग हैं जो रॉयल लैंड, मतलब जो राजा की दी गई लैंड है उस पे जो फार्म करते हैं, वो एक पोर्शन अपने जो ग्रेन्स का है उसको पे करते हैं। किसको पे करेंगे, राजा को ही देंगे, रेवेन्यू है ना, टैक्स के फॉर्म में। और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि किंग्स के जो गार्ड थे उनको क्या सैलरीज दी जाती थी, है ना। तो देखो कितना पुराना सिस्टम है सैलरी देने का। और सिटीज़ जो हैं वो ग्रेटेस्ट हैं, है ना, मिडल किंगडम्स में। और जो इनहेबिटेंट्स मतलब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो रिच हैं, प्रोस्पेरस हैं और वो काइंड हैं, है ना, और राइचियस हैं। राइचियस क्या होता है, जिनका मोरल कंपास अच्छा होता है, जो हमेशा सही के साथ जो है खड़े होते हैं ना, तो अच्छाई का साथ देने वाले लोग हैं, ठीक है। और ब्यूटीफुल होम्स हैं उनके, और फॉरेन मर्चेंट्स वगैरह भी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसने अपने कहाँ लिखी, अपने एक किताब में लिखी, ठीक है। और ये जो है कब लिखा गया था, बेसिकली 3992 to 414 के बीच का जो है टाइम है, AD है, आफ्टर जो मतलब कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम, इसका डोमिनिसिस क्या कुछ मैं ये भूल रही हूँ इसका, तो कॉमन एरा की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, है ना। तो आज से ये लगाओ 2026 आ गया भैया अभी तो, है ना। और अगर हम 414 ये अगर इसमें से हटाते हैं तो 1612 साल पहले की जो है ये स्टडी हमें बताते हैं इंडिया के बारे में ना। बेसिकली हम 1600 साल पहले की बातें पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। और ये रिकॉर्ड तो फाहियान का था, फाइजियान नहीं पढ़ा जाता, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फाहियान है। और जो है ये ट्रांसलेट किया था जे लेगिन ने, ठीक है। चलो, अब हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो है हम बोल तो देते हैं कि भैया मतलब फाहियान आया था और उसने मतलब एक वैल्यूएबल रिसोर्स हम सोर्स हम इसको मान सकते हैं एक वैल्यूएबल, कि वो आया था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में लिखा है। लेकिन ये भी तो है ना, वो है तो एक इंसान, तो वो सिर्फ जो लिख रहा है उसका पर्सपेक्टिव होता है ना, और बेसिकली वो जहाँ जिस टाइम पे होता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में लिख रहा होता है ना। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी सोसाइटी घूम लिया होगा, एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ सोसाइटी जो उसने देखा होगा और उसी को उसने जो है डिस्क्राइब किया है। तो ये एक ओवरऑल जो सोसाइटी के बारे में है या फिर एक ओवरलुक हमें नहीं देता है, ठीक है। बहुत लिमिटेड हम इसको मान सकते हैं ना, जिसमें कि जो फाहियान है उसका अपना पर्सपेक्टिव भी ऐड ऑन है ना। चलो, तो और इनफैक्ट फाहियान ने जो है ये सारी चीज़ें लिखी, उसके साथ साथ फाहियान ने ये भी लिखा कि भैया हार्श ट्रीटमेंट भी थी, सब अच्छा था, लेकिन चंडेलाज करके कुछ लोग थे, आउटकास्ट पीपल थे ये। हमने वर्ना सिस्टम पढ़ा था, वर्ना सिस्टम पढ़ा था ना हमने। तो वर्ना सिस्टम जो है उसमें एक 5वां कैटेगरी भी थी, है ना, जो कि बाद में बनी है। हालांकि इस पे बहुत डिबेट और डिस्प्यूट है, ये थियरीज हैं अलग अलग, लेकिन बोला जाता है कि एक 5th कैटेगरी भी इसमें आती है, जिसमें कि 4 वर्ना तो हैं, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, ये सब तो हैं, लेकिन एक फिफ्थ कैटेगरी भी थी जिनको आउटकास्ट बोला जाता था, ठीक है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। और बेसिकली उनका काम ही ये जो बाकी के 4 वर्ण हैं इनको सर्व करना था, ठीक है। और जो चंडालाज थे वो उन्हीं में से थे और इनको आउटकास्ट कर दिया गया था, और ये जो है लिव्ड आउटसाइड द सिटीज लिमिट। तो बेसिकली चंडालाज कौन थे? चंडालाज को माना जाता है कि ये वो लोग थे जो है अगर कोई पशु मर गया या कोई इंसान मर गया तो उनकी टेक केयर करने के लिए, कि पशु मर गया उनको उठा के दफना दो, या इंसान जो अगर है कोई तो उसको मतलब जलाना, या फिर मतलब इस टाइप के जो काम होते थे सारे वो चंडालाज करते थे, ठीक है। और इनको जो है सिटी की जैसे आउटर स्किट्स में रखा जाता था, ठीक है, नॉट इन द सिटी, बाहर बाहर रहते थे ये, ओके, सिटी से बाहर इनको रखा जाता था। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि एक्चुअली सोसाइटी जो है कैसे वर्क कर रही थी उस टाइम पे। चलें यहीं पे ख़त्म करें, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। और आपके अगर क्वेश्चंस हैं कुछ तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मेरे को जो है फीडबैक भी दे सकते हैं कि अगर आपको कुछ लग रहा हो कि कैसे मैं जो है इसको और अच्छा कर सकती हूँ, तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ओके, हाउ टू इम्प्रूव दिस। चलो जी, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।